अरे कಡಿಮೆ ಹಾಕು ಆದ್ರೆ ಅಸಲಿ ಹಾಕು MDH ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್. MDH ಉಗ್ರರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಸೂದನ್ನ ಸಾಕ್ತಿರೋದು ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಉಗ್ರರನ್ನ ಸಾಕ್ತಿರುವಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾಸ್ತಿ ಕಾದಿದೆ. ಭುಜ್ ಏರ್ಬೇಸ್ನಿಂದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದು. ಉಗ್ರ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ಗೆ 14 ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಉಗ್ರ. ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ತಿರುವಂಥವರೇ ನೀವು. IMF ನೀಡಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು IMF ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ ಯಾಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ IMF ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನಾಥ್. वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। MDH ನ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಂಗನ್ ಕಾ ಬರ್ತಾ, ಆಲೂ ಗೋಬಿ, ಭಿಂಡಿ ಮಸಾಲಾ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು. MDH